इलेक्शन के कुल 5 महीने पहले नक्सलवाद अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है वापस से छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा में कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए थे और अब उसके बाद बीजापुर में कल हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला जहां पे गंगलूर और पुसनार के बीच में एक ऐसा जगह था जहां पे सीआरपीएफ जवान के 3 जवान पर्सनल घायल हो गए और ये इनको इतनी क्षति पहुंची है कि अभी भी ये ट्रीटमेंट गो थ्रू करवा रहे हैं रायपुर के जिला अस्पताल में। अब इस पूरे इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो कल बीजापुर में ये इंसिडेंट तब हुआ जब ये जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे और इंस्पेक्शन करते हुए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जिसे आम भाषा में आईईडी कहा जाता है उसका ब्लास्ट बहुत तेजी से हुआ और उस ब्लास्ट के चपेट में ये तीनों जवान आ गए। इसमें से 2 जवान काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और काफी नाजुक उनकी हालत बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नक्सलवाद की ये जो शुरुआत है कहीं ना कहीं बहुत पुरानी शुरुआत है, लेकिन इन अटैक्स की शुरुआत इस साल जोरों शोरों तरीके से हो गई है क्योंकि टीसीओसी का भी एक टाइम चल रहा है। टीसीओसी की अगर मैं बात करूं तो एक आम भाषा में इसे टीसीओसी कहा जाता है, लेकिन फुल फॉर्म इसका टैक्टफुल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन होता है जो हर साल अप्रैल से जुलाई के बीच में इस ड्यूरेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। और ये नक्सल्स टीसीओसी के इस कैंपेन को काफी सीरियसली लेते हैं। इस समय ये ट्राइबल्स को काफी एंगेज करते हैं अपने प्रोपोगेंडा में और जितने भी यंग लोग होते हैं गांव के ट्राइबल के जो लोग होते हैं उनको ये हायर करते हैं और इसी वक्त सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट के साथ साथ इनके ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सारे यंग लोगों को जिनको हायर किया जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नक्सलवाद को पूरे प्रदेश में फैलाएं। टीसीओसी के अलावा कल एक ऐसे हफ्ते की भी शुरुआत हुई जहां पर इस पूरे एजेंडा को और आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उस पूरे हफ्ते की शुरुआत कल जून 5 से लेकर जून 11 तक है। इनफैक्ट ये पूरे वीक जन पितूरी हफ्ता ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस हफ्ते भी जितने भी नक्सल्स है जिनकी डेथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू जिनकी डेथ हुई है, जिनकी किलिंग्स हुई है, उन सारे नक्सल्स के मेमोरी में ये सारा वीक देखा जाएगा। और इनफैक्ट हर साल ऐसा होता है कि जून 5 से लेकर जून 11 तक ये जन पितूरी वीक देखा जाता है जिसमें उनकी मेमोरी में ऐसे सारे अटैक्स किए जाते हैं। और इन अटैक्स के थ्रू सीआरपीएफ जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस को ये काफी क्लियर मैसेज दिया जाता है कि आप जितना हो सके आप पीछे रहिए, हम अपने काउंटर ऑफेंसिव को पुश करते ही जाएंगे। 5 साल पहले भी कई ऐसे अटैक्स हो चुके हैं। इनफैक्ट अभी 5 महीने बाकी हैं इलेक्शंस को, वापस हम देख रहे हैं। हम आपको इस पूरे सब्जेक्ट का विश्लेषण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर बार यही हुआ है कि इलेक्शन आने से पहले नक्सल जो अटैक्स है वो काफी तेजी से होने शुरू हो जाते हैं। 2018 की बात करें तो इलेक्शन से वोटिंग से बिल्कुल पहले, नवंबर के बिल्कुल पहले 6 मेजर अटैक्स हुए थे जिसमें से 3 बहुत ज्यादा बड़े अटैक्स थे जिसमें एक दूरदर्शन के कैमरा पर्सन की भी डेथ हो गई थी। और इसी वजह से जो नक्सलवाद की वजह से बहुत बड़ा एक चैलेंज पोज होता है असेंबली इलेक्शंस पर। और इसलिए हम आज इस सब्जेक्ट का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे नक्सलवाद इलेक्शंस पर काफी ज्यादा इफेक्ट छोड़ता है, क्यों चैलेंज पोज करता है इलेक्शंस पर ऐसा नक्सलवाद, हम आपको बता रहे हैं आज। और इनफैक्ट इसकी शुरुआत एक सबसे बड़े पॉइंट से ये होगी कि सिक्योरिटी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। 90 असेंबली सेगमेंट्स होते हैं, 90 असेंबली सीट्स होती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी यहाँ के इलेक्शन 2-3 फेजेस में होते हैं और वो इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी तैयारी उतने जोरों से करनी पड़ती है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं बस्तर डिवीजन में, जहां पे नक्सलवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है। अगर हम 2018 की बात करें तो 1.5 लाख के सिक्योरिटी पर्सनल सीआरपीएफ के और बाकी के पर्सनल डिप्लॉयड थे सिर्फ 18 सीटों पे, जिसमें से 12 सीट ट्राइबल सीट्स थी। और इनफैक्ट लास्ट मोमेंट पर तब भी बहुत ज्यादा तनाव हो गया था और इसी की वजह से कई सारे पोलिंग स्टेशंस को लास्ट मिनट एसपी, उस समय के एसपी रहे अभिषेक पल्लव ने बदला भी था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलिंग स्टेशन सेटअप करना भी अपने आप में बहुत बड़ा तनावपूर्ण एक वो हो जाता है। जितने भी पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसमें काफी रिसोर्सेज खपा दिए जाते हैं। लेकिन जो सीनियर जो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स है उनका मानना है कि अगर हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को उसमें काफी रिसोर्सेज खपा दिए जाते हैं। लेकिन जो सीनियर जो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स है उनका मानना है कि अगर हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को अगर कहीं ना कहीं ड्यूटी पर लगा दिया जाए और वो पोल ऑफिशियल्स को इधर से उधर लाना ले जाना करे तो मूवमेंट की जो चैलेंज है वो काउंटर किया जा सकता है। इस तरीके से नक्सलवाद काफी ज्यादा यहां पर हावी है, लेकिन इलेक्शंस में इसका असर और कैसे आगे देखने को मिलेगा हम आपको बताते जाएंगे।